वेलकम अगेन। अगली क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और ये सवाल लिखा पड़ा है, पिछली क्लास में छोड़ दिया था मैंने। क्या क्या चीज़ें करनी है ज़रा देख लो भैया, ठीक है? ये सब कर लो अपना, ठीक। तुम ये सवाल कर लो, मैं फ़ोन चेक कर लेता हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब देख लेता हूँ। यार तुम सवाल कर लो, है ना? बताओ, करो करो, शुरू करो। हो गया होगा ना? कर दिया? अरे सर जी कर रहे हैं, अच्छा कर लो, ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। ओके, आ गया हूँ मैं वापस। और अब हो गई है बातें, मनोरंजन की बातें, बहुत समय को बर्बाद न करें, ठीक है? चलिए करके दिखा देता हूँ। कुछ लोगों ने कर लिया होगा, दैट इज़, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक करें, उसे चेक करें, उसकी जांच करेंगे, भली भांति जांच होगी। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आ जाते हैं कि भाई ये जो विस्थापन है ये है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ये वाली चीज़, ये इसका मतलब क्या है कि माध्य स्थिति शून्य पर नहीं है, यानी गति की शुरुआत जो हुई है वह कहीं और से हुई। माध्य स्थिति यहाँ पर 1/2 पर है। तो पहला सवाल आता, कण की माध्य स्थिति कहाँ है? 1 में। तो क्या लिख दें? कण की माध्य स्थिति x बराबर 1/2 पर है, ठीक। और ये क्या है? मीटर है, ठीक। क्योंकि ये ना होता तो फिर ठीक है, फिर तो जीरो के इधर उधर ये गति करता, लेकिन ये जीरो पे नहीं है। माध्य स्थिति, माध्य स्थिति कहाँ है? कहीं 1/2 पर है, जीरो से इधर या उधर है। तो पहला सवाल तो मिल गया, खत्म हो गई बात। तो पहले सवाल को हटा दो, ये रहा देखो, पहला सवाल खत्म, ठीक। और ये भी खत्म, ठीक। अब आओ दूसरा सवाल, कण का आयाम कोणीय आवृत्ति क्या है? कण का आयाम ये होता है, ये आयाम होता है, देखो, ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, तो यही आयाम है 1/2। तो आयाम ए बराबर 1/2, और ओमेगा कितना है? इस टी के साथ में ये नंबर ओमेगा होता है, ये ओमेगा हो गया 10। क्या होता है ये होता है रेडियन प्रति सेकंड। ये तो तुम जानते हो, मात्रक क्या है भाई? कोणीय वेग है, कोणीय आवृत्ति है, रेडियन प्रति सेकंड है। अगर इसको ले जाएंगे बाद में हर्ट्ज में, इसकी आवृत्ति बनाएंगे, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, तो ठीक है वो फिर बाद में कर देंगे, अभी तो इतना ही बहुत है, ठीक। चलिए, यानी ये सवाल भी हो गया, ये रहा देखो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कण की अधिकतम चाल क्या है? कण की अधिकतम चाल क्या होती है? v अधिकतम, याद आ रहा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये होती है a ओमेगा। तो a कितना है? 1/2, ठीक। प्लस माइनस है यहाँ मतलब नहीं है, अधिकतम चाल का मान बताना है बस। ओमेगा कितना है? ये है 10, तो ये है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये उत्तर हो गया। ये होगी कण की अधिकतम चाल। किस सरल आवर्त गति में यही अधिकतम चाल होती है, ए ओमेगा, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे चलो, x बराबर a/2 पर कण की चाल क्या है? अब यहाँ पे x पर चाल की निर्भरता का तुम्हें ज्ञान हो चुका है, ये रहा तुम्हारा सूत्र, x पर चाल की निर्भरता। तो ओमेगा कितना है? 10 है, a², x कितना है? a/2, तो लो a/2 कर दिया, ठीक। ऐसे हल कर दें बस, अब तो काम खत्म हो गया। ये तो आखिरी सवाल है, हटा दो इसको, लो अब, ठीक है। अब तो कितना आ रहा है? ये हो गया 10, ये कितना बचेगा बताओ? a² √3, यानी a√3/2। ए का मान क्या है? ये रहा ए का मान, 1/2। तो ए का मान रख देते हैं, कितना हो गया? 5/2, यानी 5√3/2 मीटर प्रति सेकंड, यही उत्तर है।
सिंपली समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। और ये 11वीं क्लास में तो ये टॉपेस्ट सवाल है यार। 11वीं क्लास में तो धुएंधार बल्लेबाजी कर दोगे तुम, अगर तुम ये सवाल कर दो, ऐसा सवाल किसी अपने दोस्त वोस्त से पूछ लो, कहाँ पढ़ते हो, विक्रम सर से पढ़ते हो क्या? हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति निरूपित करता है? कौन सा समीकरण? ठीक, यानी विस्थापन पर विस्थापन की समय पर किस प्रकार की निर्भरता सरल आवर्त या सरल आवर्ती गति को निरूपित करती है? ठीक, तो ये बात स्पष्ट हो गई, लेकिन यहाँ फिर भी यहाँ सवाल बनता है। हालांकि हमने बता दिया भाई साइन और कॉस वाले हैं, एक्स ए साइन थीटा, कॉस थीटा, ए ओमेगा टी, साइन कॉस ओमेगा, ये सब जो होते हैं यही होते हैं। यानी स्टैंडर्ड में हम कहें भाई एक्स जो है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस कर लो ए प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कहला यही हैं दो जो निरूपित करता है। लेकिन फिर भी हम आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक, तो ये मामला जो है तरह से लिहांगा नहीं, ये तो क्लियर है कि भाई यही होती है सरल आवर्त गति। ठीक, इसमें हम ये कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा 1/2 प्लस माइनस 1/2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/, ये लिख देते हैं। इसमें क्या देखो, ये जो है ये माध्य स्थिति है जो 0 पे नहीं है, कहीं और है, दैट इज ये चीज़ तो है ना, सरल आवर्त गति तो इसी से निरूपित होती है। अब कोई कण मान लीजिए इस माध्य स्थिति यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगी यार, यहाँ के चल रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जानकारी होने के बाद भी ये सवाल पूछते हैं कि साहब कौन सा समीकरण इसको फाइनल करता है। अब वो सवाल मैं एनसीईआरटी से कराऊंगा, अभी एनसीईआरटी का उदाहरण लेंगे और अपनी तरफ से भी देखेंगे। हेलो, प्रणाम, बताइए। फिजिक्स में 12th के लिए समझ गया। तो क्या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो क्या? अच्छा, 2021 के लिए चाहिए तुम्हें? अच्छा, विद्याकुल पे चले जाओ, वहाँ ज्वाइन कर दो जाके। वहाँ पे तीनों कोर्स, तुम्हें तो तीनों कोर्स लेने पड़ेंगे, जेई नीट वाले और 11-12 पूरा चाहिए ना। तो तुम तो फीस मुझे भेजना, फिर मैं दिला दूंगा तुम्हें। केमिस्ट्री विक्रम है, केमिस्ट्री सर वाली ले लेना तुम, विक्रम सर की केमिस्ट्री बढ़िया केमिस्ट्री है, वही चल रही है। तो कैसे करना है फिर? आज कल जब भी कराओगे मुझे फ़ोन करना, और मुझे गूगल पे फ़ोन पे कुछ कर देना। फीस मेरी तो कम है, 6,000 रुपये है, विक्रम सर की ज़्यादा होगी थोड़ी सी। मेरी 6,000 है। हाँ, पूरे बंडल की 2021 तक। इसमें 3 कोर्स हैं, 11-12 और जेई नीट। हाँ, ये जी नीट का ही तो है, बाद में समझ रहे हैं आप, ये नीट ही है। नीट का मतलब है कि इसमें नीट के सवाल आगे बाद में लगाए गए हैं। भाई देखो, ये बात तो अलग है, तुम यूट्यूब पे वीडियो देख के तय करो पहले कि वहाँ से चीज़ें समझ में आ रही। यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख लो, उसे देख के तो तय करो कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर वहाँ आ रहा है समझ में, फिर तो आएगा, कोर्स तो वही है। तो खत्म होगी, बस दाखिला लो, मेहनत करो। हाँ, मुझे तुम 6,000 भेज देना, मैं तुम्हें कोर्स दे दूंगा 2021 के लिए, ठीक है?
ये कोर्स है लगभग 700 घंटे का। हाँ, पूरा ईमानदारी से पढ़ना है इसमें, 2-2.5 घंटे रोज। हाँ, वो फ़ोन कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें ज्वाइन कर दूंगा मैं, वहाँ पे कोई समस्या होगी डाल देना, वो तो चलता रहता है, वो अलग चीज़ है। तुम कोर्स पे ही ध्यान देना, वीडियो में ही ध्यान देना, ठीक है। और बताओ। हाँ, 6,000 रुपये। कोर्स है 7500 रुपये का। हाँ, तो अभी 6 दे देना मुझे। अगर मार्च में जाके लोगे ना तो पूरी फीस उस हिसाब से ली जाएगी, फिर झंझट नहीं करना। एडवांस में जो बच्चे ले रहे हैं उनको पहले ही दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 6 मुझे भेज देना, मैं दे दूंगा, ठीक है। जब भेजोगे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी करोगे, है ना, मुझे मेरे इसी नंबर पे करना है, और मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, और करते समय मुझे फ़ोन भी कर देना एक बार, ठीक है। हाँ, करा दो, ठीक है, ओके, शुरू करो। ओके ओके, प्रणाम बेटा, ओके। ओके, डन। ये फ़ोन वोन यार आते रहते हैं, मैं क्या करूँ, पूरा दिन तो रिकॉर्डिंग चलती रहती है। फ़ोन ना उठाऊँ तो भी परेशान मैं, और फ़ोन उठा लूँ तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग में, तुम्हारी वीडियो में चली जाती है ये चीज़। बड़ी दिक्कत है यार। चलिए, अब यहाँ बात ये आ गई कि साहब, हाँ, कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति निरूपित करते हैं। तो समझ लिया, ये तो हमने तो देख लिया, लेकिन फिर भी हम एक सवाल करेंगे ज़रूर एनसीईआरटी से कि साहब ये जो है उदाहरण जो है एनसीईआरटी के लेंगे अब, क्योंकि हमने बना लिए हैं छोटी मोटी चीज़ें, फिर हम उदाहरण पकड़ेंगे अब, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इन्होंने 4 चीज़ें दी हुई हैं। उदाहरण नंबर 4, 14(2) में लेंगे। 14(1) में तो हो गया था, वो तो बता दिया था हमने। कोई मानव के दिल की धड़कन में प्यार है, बार बार है, बार बार है प्यार है, मानव के दिल की धड़कन में, दिमाग में प्यार का इंतजार है, दिमाग में। ठीक, हो गया मनोरंजन तुम्हारा, है। चलो शाबाश, 14(2) सवाल करो फटाफट, ये नहीं इतने से में बनेगी नहीं बात, मेहनत मेहनत ही सही भला होगा। कह रहा कौन सा आवृत्ति कौन सा अनावर्ती गति को निरूपित करता है, पहला सवाल है। इसमें लिखा है देखो, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अपनी तरफ से इसको एक्स बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो विस्थापन है। दूसरे में लिख लो एक्स बराबर साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 4 ओमेगा टी। और तीसरा में लिख लो एक्स बराबर ई की पावर माइनस ओमेगा टी। चौथे में लिख लो एक्स बराबर लॉग ओमेगा टी। ठीक, तो सवाल को अगर देखो तुम, इस सवाल को अगर तुम सिंपली देखते हो, इसमें कोई झंझट नहीं है। तुम्हें एक ऐसा फलन बनाना है जो x इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी जैसा हो। इसमें चाहिए ए हो ना हो, माध्य स्थिति 0 पर ना हो, कुल मिला के ऐसी चीज़ हो, ये तुम्हें बनाना है। अब इसमें क्या हो रहा है, कौन से वाला बन सकता है, अब ये देखो जरा, थोड़ा पहले देखो कौन से वाला बन सकता है। तो देखो ये जो चीज़ है ये बन सकती है, ये बड़े आराम से बन जाएगी, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन ओमेगा टी में भी यहाँ ओमेगा और यहाँ भी ओमेगा। त्रिकोणमितीय फलन तोड़ के लिखा गया है, त्रिकोणमितीय फलन तोड़ के लिखा गया। अगर मैं इसे तोड़ के लिखूँ, देखो मैं लिख दूँ x इक्वल्स टू ए बाई रूट 2 या 1/√2, 1/√2 लिख के देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, अगर मैं ये लिख दूँ, ठीक, √2 इधर लगा देता हूँ, ये लो, ठीक। तो देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी, √2 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो वही चीज़ आ गई, √2, इसका मान क्या होगा, 1/√2, 1/√2, ये हो गया साइन ओमेगा टी। इसका मान भी 1/√2 होगा, इस वाले का भी
ये हो गया कॉस ओमेगा टी। बड़े प्यार से देखो, कोई झंझट नहीं है, ये देखो ये बन गया। तो रूट 2 कट जाएगा, तो चीज़ वही आ गई। तो कुल मिला के ये जो फलन लिखा है इन्होंने, इसे हटा देता हूँ मैं क्योंकि ये तो गणित में ऐसे सिंपली तुम लिख देते हो। ये चीज़ है √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ठीक, तो ये तो है सरल आवर्त गति है, ये तो सरल आवर्ती गति है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक, अब ये जो गति है ये वाली, ठीक, ये सरल आवर्ती गतियों का मिक्सचर है, ये सरल आवर्ती गतियों का मिक्सचर है। इसमें ओमेगा भी है, 2 ओमेगा भी है, 4 ओमेगा भी है। ठीक, अब अगर हम इसमें देखें कि क्या ये सिर्फ एक सरल आवर्ती गति है, नहीं, ये आवर्ती गति या हार्मोनिक मोशन है लेकिन सरल नहीं है ये। तो इसका मतलब आवर्ती तो है लेकिन सरल नहीं है, सरल आवर्ती नहीं है, क्योंकि इन सब फलनों को मिलाकर ये फलन बनेगा नहीं। कारण ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी है, 4 ओमेगा टी है। ठीक, फाइनल हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ है ये भी नहीं है, ये तो साइन कोस है ही नहीं, तो यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही एक है। तो पहचानने में आ गया, यानी किस फलन को इस तरीके से बनाया जा सकता है साइन और कॉस में, वो किसी भी घुमा फिरा के रखा हुआ हो तो वो जा सरल आवर्त गति में चला जाता है। तो कुल मिला के ये नहीं हुए। अब दूसरी चीज एक और पूछी है इन्होंने, क्या कहता है देखिए, प्रत्येक आवर्ती गति का आवर्तकाल लिखिए। आवर्तकाल प्रत्येक आवर्ती गति का, तो आवर्तकाल क्या है, t 2π/ω है। जानते हैं एक आवर्त, एक दोलन पूरा करने में लगा समय ये होता है, क्योंकि हमारे पास जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है 2π, और ये होता है ओमेगा, ये होता है पूरा टाइम, ये होता है 2π। तो कितना होता है टाइम, 2π/ω। तो सिंपल हो गया मामला। ठीक, तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में देखो ओमेगा ये रहा, इसमें तो ओमेगा ही है, तो इसका कितना हो गया टाइम 2π/ω। यही इसका उत्तर हो गया। ठीक, अब दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरे केस में क्या था, एक था ओमेगा टी, एक था 2 ओमेगा टी, एक था 4 ओमेगा टी। ठीक, 3 चीजें थी, साइन कॉस साइन, इस तरीके से था। देख लो, लिख देते हैं, लाओ। तो ये पहला था साइन, फिर कॉस, फिर साइन। तो ये था साइन में, ये था कॉस में, और ये था साइन में। ये सब था, देखो प्लस प्लस हो रहा था बीच में, ये देखो। ठीक, तो दैट इज हटा लो, कुल मिला के ये सब था। और ये तो बात फाइनल हो गई थी कि साहब ये सरल आवर्त गति तो है नहीं, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, t1 ये है 2π/ω। इसका क्या है 2π/2ω। इसका क्या है t3 2π/4ω, 2π/4ω है ना। ये रहा, देखो सबके अलग अलग है। तो सबसे अधिक जो समय है वही माना जाएगा सबका, क्योंकि उसमें सबके पीरियड पूरे हो जाते हैं। देखो सबसे अधिक किसका है, ये वाला है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड या आवर्तकाल कितना हो जाएगा, इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, सबसे अधिक वाला समय लेंगे वो होगा 2π/ω, बस यही उत्तर है। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय इसी में ले रहा है, इस समय में इनके आवर्त भी पूरे हो जाएंगे या इनके दोलन भी पूरे हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा वाला माना जाएगा। कुल मिला के आवर्तकालों का लघुत्तम, आवर्तकालों का लघुत्तम ही गति का आवर्तकाल होता है। तो क्या नियम बना लिया, आवर्तकालों का लघुत्तम समापवर्तक ही, लघुत्तम समापवर्तक, समझ गए, हो गए, गणित में चले गए,
ही गति का टी होता है, टी लिख दिया देखो लो, आवर्तकाल होता है। ठीक, ये चीज़ पकड़नी है। अगर मिक्सचर है, अगर उसमें साइन कोस ओमेगा है तो अच्छा। अब दूसरी बात आती है, ये तो सवाल हमने कर दिया, बाकी जो दो गति हैं वो तो होंगी नहीं आवर्ती गति, वो तो हमने बता ही दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और फलन बताऊंगा जो सरल आवर्त गति को निरूपित करता है। कई बार क्या होता है कि यार हम लोग ना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सवाल आ गया मान लो, तो दैट इज वो भी आ जाता है, जेई वेई में आ जाता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये लो, ठीक। अब देखो, मेरे पास है x e की पावर माइनस आई थीटा प्लस e की पावर आई थीटा। ठीक, ये है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो मैं कहूं कि ये जो x है, जहां पे थीटा है ओमेगा टी, थीटा क्या है, ओमेगा टी जो होता है, मैं कहूं कि साहब ये सरल आवर्त गति है, तो ये मैं कहूं कि साहब ये सरल आवर्ती गति है या सरल आवर्त गति है। ठीक, तो बात मेरी सही है, क्योंकि ये भी सरल आवर्त गति है। इसमें आयोटा क्या होता है, ये होता है -1 का वर्गमूल। ये गणित का मामला है, बायोलॉजी वाले जो है इसे नहीं जानते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल नीट से बाहर हो गया। फिर ये सवाल नीट में नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ये नीट में नहीं बनेगा। ये सवाल कहाँ बनेगा, ये बनेगा जेई में जाके। ठीक, तो दैट इज फॉर जेई, स्पेशल हो गया तो बिल्कुल जेई के लिए रखेंगे इसे, पर समझने में बुराई नहीं है, इसको समझना है हमें, चाहे नीट हो चाहे जेई हो चाहे 11वीं कक्षा हो। अगर आप गणित की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो भी, और नहीं भी तो कोई बात नहीं। ठीक, अब हमें देखना साहब कैसे ये करेगा इस चीज़ को। तो हम यहाँ दो बातें जानते हैं, देखो, एक e की पावर माइनस आई थीटा, ये होता है साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं इसको। इसका गणितीय निरूपण ऐसा होता है। और e की पावर आई थीटा कर दूँ, यहाँ पे प्लस कर दूँ, तो ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इन दोनों को जोड़ देता हूँ। ठीक, तो इधर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आई थीटा, e की पावर आई थीटा, और यहाँ ये गया, ये बन गया 2 कॉस थीटा, ये बन गया x, और ये बन गया 2 कॉस ओमेगा टी। देखो, तो ये क्या है, ये एस एच एम, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे बड़े प्यार से हिंदी में तुम कहते हो सरल आवर्ती गति। और दैट इज, ये समीकरण भी सरल आवर्ती गति निरूपित करता है। ओके, डन हो गया। चलिए, अब यहाँ पे इतनी बात खत्म हुई और पता लगाया साहब, कुछ जानकारी, कुछ ग्राफ हमारे समझ में आ चुके हैं, और हम जो आगे बढ़ेंगे अगली बात पर जाएंगे। अब
बस आ गया। मैं ज़रा चौक के टुकड़े उठा रहा हूँ, चौक के टुकड़े पड़े यहाँ पे छोटे छोटे, इनका इस्तेमाल करेंगे। ये आ गए, देखो ये रहे चौक के टुकड़े। ठीक, चलो आगे चलो। अब बात करते हैं त्वरण, यानी क्या लिख दें, ए लिख देते हैं मान लीजिए। ठीक, तो त्वरण ए, अंग्रेजी में क्या बोला, एक्सेलरेशन, ये हो गया त्वरण। त्वरण यानी किस तरीके से वेग में परिवर्तन होता है, वेग का परिवर्तन कैसे होता है, बस ये होता है त्वरण। ठीक, वेग परिवर्तन की दर बोल देते हैं इसको। तो अगर सामान्य भाषा में देखें तो dv/dt यही त्वरण है, और ये एक सदिश राशि भी है ऐसा। ठीक, और अगर इसको वैसे देखें, सिर्फ इसका मान देख लें, v dv/dx भी होता है, ये भी बनाया था हमने। ठीक, और यहाँ अगर सदिश राशि के पदों में ले लें इसको, तो ये परिमाण होता है ऐसे, ये वेग और ये डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, ये होता है dv, और ये होता है बस dx, ऐसे ये dx का परिमाण होता है ऐसे। परिमाण लग गया, वेग परिवर्तन की दिशा लग गई, वेग परिवर्तन की दिशा, वेग की दिशा है तो डॉट 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 कितना हो गया, 1 हो गया। अरे ठीक, चलिए तो वेग को परिभाषित करने के लिए हमने विस्थापन का सहारा लिया। हमने कहा साहब हमारे पास एक विस्थापन था, ए कॉस या साइन, जो भी लगाओ, साइन लगा देता हूँ, वो तो फिर तुम लगा ही लोगे, जो भी होगा बाद की बात है, ओमेगा टी। तो हमने साहब वेग बना दिया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी वेग का सहारा लेकर के यहाँ पहुँच जाता हूँ और त्वरण बना देता हूँ। त्वरण का मान ये वेक्टर वेक्टर हटा देता हूँ। ठीक, तो लिख देता हूँ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये देखो ये बन गया, ये बन गया त्वरण। अब ये त्वरण किस पर है, कह रहा साहब ये त्वरण जो है समय पर है। ठीक, समय पर निर्भरता, समय पर निर्भरता, ये बात पक्की हो गई कि साहब ये जो निर्भरता है ये समय पर है। अब ये जो ए साइन ओमेगा टी है, दैट इज ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है, ये एक्स है। तो यानी ए जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बन गया। देखो ए साइन ओमेगा टी को एक्स लिख दिया, तो ये होगी एक्स पर निर्भरता। ठीक, सिंपल हो गया। किसी के लिए भी ये चीज़ बनती है, जैसा भी यहाँ पे एक्स है वैसा ही है। दैट इज, फिर वही बात आ गई कि रट्टा मारे, रट्टा नहीं है ये, रट्टा नहीं मारना इसका। पहले विस्थापन से क्या बनाएंगे, वेग, फिर वेग से क्या बनाएंगे, त्वरण, यानी 2 बार अवकलन करेंगे। पहले वेग बना लेंगे, वेग से त्वरण बना लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं ग्राफ की। साहब ये और ये ग्राफ कैसे होते हैं, चलिए ये ले लेते हैं ए टी, और ये ले लेते हैं ए एक्स। सिंपल, बहुत सरल सा मामला है, कोई ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा झंझट या कोई उलझने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ए टी, ये रहा देखो, तो इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या हो सकता है, यही हो सकता है ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि साइन है ये 1 या प्लस -1 हो सकता है। तो 0 पे तो 0 है, लेकिन उल्टा चलेगा, मतलब टाइम बढ़ेगा तो पहले माइनस की तरफ जाएगा फिर प्लस की तरफ जाएगा। तो ये हो गया देखो, ये आ गया देखो ऐसे। इसमें ये अधिकतम मान क्या है, ये तो बनाना अब सरल होगा तुम्हारे लिए, वैल्यू रख दो π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा, 3π/2 ओमेगा और 2π/2 ओमेगा। इसमें 3 वैल्यू मान रख देते हैं तुम लोग। ये मान क्या रखा तुमने, π/2 ओमेगा, ये 2π/2 ओमेगा, ये 2π/3π/2 ओमेगा, और ये समय कितना रखा, ये रखा तुमने 4π/2 ओमेगा। ठीक, फिर मान आ जाएंगे यहाँ से, रख दो इसमें। अब ये मैक्सिमम जो मान है ये कितना है, जरा इसको फाइनल करें, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए ओमेगा स्क्वायर बस। यानी त्वरण का अधिकतम मान ये है, यानी ए अधिकतम कितना है बताओ, ये है ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक,
यही प्लस में है, यही माइनस में है। ठीक, अब ये प्लस में कहाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर ए अधिकतम है। ठीक, तो त्वरण भी अधिकतम है। यहाँ पर ए न्यूनतम है, तो त्वरण का मान अधिकतम है, लेकिन वो माइनस में है, क्योंकि हम बताया बल की दिशा बदलती है, तो त्वरण की दिशा भी बल की दिशा ही तो होती है। त्वरण क्या है, F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर आके क्या हो गया, अधिकतम त्वरण हो गया, नहीं रोक देगा ये इसको, यहाँ तक ये रुकेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके मैक्सिमम बल लगेगा उल्टी दिशा में, ये हो रहा है। ठीक, वैसे यहाँ पे भी जब इधर को आ रहा होगा यहाँ भी रोकेगा, फिर वापस खींचेगा इसको। ठीक, इसलिए इस फोर्स को कहते हैं, या इस त्वरण को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स लगा होता है उसका नाम क्या होता है, इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, ओके, आगे चलिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स को, वो बताएंगे, पढ़ेंगे आगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे। हाँ बात पूरी हुई, अब इस पे ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं। देखो ऐसे, तो अधिकतम कितना, न्यूनतम कितना, कह रहा प्लस ए तक होना है, माइनस ए तक होना है, तो है माइनस का, तो सरल रेखा हो गई। देखो ए एक्स, बिल्कुल सरल रेखा, कह रहा ये है, ये देखो ये रहा, सरल रेखा निरूपण है। अगर x प्लस में होगा तो a त्वरण माइनस में होगा, और x माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा। अधिकतम मान कितना, ओमेगा स्क्वायर ए इसका अधिकतम मान या न्यूनतम मान होगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे ऐसा। ठीक, ओके। तो यानी त्वरण जो है सरल आवर्त गति में मेन जो बेसिक कंसेप्ट है त्वरण ये है, ये वाला त्वरण है जो विस्थापन पे आ रहा है। ठीक, ये बहुत काम करता है, समय वाला भी है, दैट इज ये काम करता है। विस्थापन निकाल के इसमें डाल दो, कोई भी उत्तर तुम्हें मिल जाता है। चलिए इसी को बचा लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। ग्राफ व्राफ बना लिया आपने, ग्राफ बनाना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ग्राफ तो तुम फटाफट फटाफट वैल्यू रख के भी बना सकते हो। ग्राफ में तो मान रख दो, ओमेगा टी का मान 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब फटाफट फटाफट ग्राफ बन जाते हैं, कोई चीज़ नहीं है। दिस इज द बेसिक, ये है त्वरण का रिप्रेजेंटेशन, या उसे कैसे दिखाया जाता है। आगे चलते हैं। तो कुल मिला के त्वरण हमारे हाथ में आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, अब हमने कहा था बल जो है वो है माइनस के एक्स। हमने के को बताया था समानुपाती नियतांक। हमने कहा था के जो है वह गति का समानुपाती नियतांक है, जो कि एक अचर राशि है। किसी भी गति का कुछ भी हो सकता है। स्प्रिंग में लगाएंगे, स्प्रिंग में आ जाएगा, और कहीं इधर उधर सिंपल पेंडुलम, सरल, लोला गेड़ा बड़ा, जो भी लगाओगे सब में ये आ जाएगा। ठीक, अब ये हो गया त्वरण। तो कुल मिला के ले लो एम ए माइनस के एक्स, ए की वैल्यू रख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस के एक्स, एक्स गया माइनस गया, तो एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, ये आ गया। तो ओमेगा के बाई एम हो गया। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, आवर्तकाल कह देते हैं इसको, एक पूरा 2 पाई का चक्कर या पूरा दोलन करने में लगा समय, ये हो गया के बाई एम। तो किसी भी गति के लिए 2 पाई वर्गमूल एम बाई के, यही होता है दोलन काल। हमें उस गति का के पता करना होता है, उसमें कितना द्रव्यमान है ये पता करना होता है, बस। ठीक, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सरल आवर्त गति का दोलन काल निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। उसका ये फंडा है, इस फॉर्मूले में लगा दो आ जाएगा। ठीक, उसमें बल परिभाषित कर लो। ठीक, बल लगा के इसमें यहाँ लगा दो, या F इक्वल टू एम में लिख के यहाँ लगा दो, ये तुम्हें टाइम पीरियड ढूंढ मिल जाएगा। टाइम पीरियड मिल गया, ओमेगा मिल गया। ठीक, ओमेगा मिल गया तो गति का समीकरण तैयार हो जाता है। क्या है गति का समीकरण, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बस ये है देखो गति का समीकरण। ओमेगा मिल गया, ये मिलता है कहाँ से, कितना कम ज़्यादा, अधिकतम विस्थापन क्या है वो बताया जाता है, ये मिल गया। ये प्रारंभिक कला है, ये मिल जाती है। सवाल में होती हैं ये चीज़ें, ये तुम निकाल लिया तुमने यहाँ से,
तो तुम्हें पूरा समीकरण ही मिल गया गति का। समीकरण से क्या मिल गया, अगर तुमने इसका अवकलन कर दिया तो वेग मिल गया, अगर त्वरण तुम्हारे पास आ ही गया, ठीक, वेग क्या मिल गया, dx/dt ले लो, तुम्हें इसका वेग भी मिल जाएगा। ठीक, इसी वेग का फिर से कर दोगे, ठीक, तो dv/dt तुम्हें त्वरण का भी समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ये लो। यानी पूरी तरह गति की जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक, अब तुम्हें सरल लोलक की गति बना के दिखाऊंगा, इन सारी चीज़ों के हिसाब से चलाएंगे। ये तो हमने ऐसे लगा रखा था, इसे हटा देंगे अब यहाँ से हम, ठीक है, चलिए।